वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑब्वियस अगर हम आजकल के दौर को देखें तो सोशल मीडिया का ये दौर है, लेकिन सोशल मीडिया के बगैर इंसान का गुजारा जो है वो बिल्कुल अब हमें नामुमकिन दिखाई देता है कि मतलब थोड़ी देर के लिए जिस तरीके से परसों की अगर हम बात करें द डे बिफोर यस्टरडे, सो उसमें हुआ क्या कि इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एकदम जो थे उनके लिंक्स डाउन चले गए और फिर एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के अचानक क्या हुआ है और लोगों को इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। सो हमें अब ऐसे लगता है कि इसके बगैर जो सर्वाइवल है दैट इज़ सम हाउ डिफ़िकल्ट। अच्छा, इसके साथ साथ देयर इज़ अनदर क्वेश्चन। आज हम इस सेगमेंट में दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि अभी बहुत से लोग दे आर टॉकिंग अबाउट द AI और उसमें ये सवाल हमेशा किया जाता है कि क्या AI जो है इन अपकमिंग ईयर्स क्या ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर लेगा या नहीं करेगा। इस सब पर बात करने के लिए, इन सब सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं जहांजेब गोंदल। जहांजेब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले तो जिस तरीके से परसों एकदम इंस्टाग्राम जो था वो चलना बंद हो गया, फेसबुक सबके पूरी दुनिया के यूजर्स के साइन आउट हो गए, तो अब ऐसे लगता है कि हमारा सर्वाइवल इस सोशल मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई वी आर सो डिपेंडेंट, व्हाई वी हैव बिकम सो डिपेंडेंट ऑन दिस सोशल मीडिया थिंग? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया इज़ लाइक कि ये अब हमारी लाइफ में रच बस चुका है, हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जिस चीज़ के बगैर गुजारा ना हो उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए उतना अच्छा है। हमारे यहाँ चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी में हमें बहुत टाइम लगता है। हम उस निटिग्रिटीज़ में चले जाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें देखना है कि हर चीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप उसकी निटिग्रिटीज़ में जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव में जाएंगे, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो दूसरी दुनिया उससे काम ले रही है वो आप नहीं ले सकेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। ये हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट है। और बाकी सोशल मीडिया मेरे ख्याल से तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ख़ाली हम जिस टूल के लिए यूज़ कर रहे हैं वी आर यूजिंग इट फॉर इंफॉर्मेशन और हम कनेक्ट रहना चाहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया बियॉन्ड द लिमिट्स है। ये कनेक्टिविटी के साथ साथ ये प्रमोशन के लिए है, ये अवेयरनेस के लिए है और ये अब अर्निंग के लिए है। तो हमें उस तरह से इसका इफ़ेक्टिव यूज़ अभी नहीं करवाया जा रहा और उसके लिए मैं कहूँ, मुझे लगता है कि जो यूज़र्स हैं उससे ज़्यादा हमारी सोसाइटी और हमारा जो प्रीवियस ग्रुप है या प्रीवियस जनरेशन है वो हमें सही से गाइड नहीं कर सकी। बच्चे को आप मोबाइल लेके दे देते हैं लेकिन आप खुद उसे कमेंट के लिए यूज कर रहे हैं या पिक्चर्स अपलोड के लिए यूज कर रहे हैं तो बच्चा वही सीखेगा। आपको बच्चे में इंजेक्ट करना पड़ता है कि सोशल मीडिया किस लिए है। सोशल मीडिया से जैसे आपने कहा परसों मतलब बंद हो गया तो एकदम से हम लोग इस तरह फील होना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। लेकिन आप उससे एक वीक पहले देखें जो इचरा वाला वाकया है, उससे बूम कैसे मिला, उसे सोशल मीडिया मिला। तो एक अच्छी चीज है, एक जान बच गई। तो हमें यही जरूरत है और सोशल मीडिया इज नॉट मतलब अब क्या कहें, एक टूल और मीडियम से ज्यादा एक सब्जेक्ट है। हमें इसकी पल्स को देखने की जरूरत है और मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी उतना ही इफेक्टिव है जितना बाकी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ क्या AI टेक्नोलॉजी वाकई इंसानों को रिप्लेस कर रही है? लोगों की नौकरियां जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा, मैं यही कहूँगा कि हमें ना एक हवा क्रिएट करने की बड़ी आदत होती है। जब तक हम किसी न्यूज़ के साथ एक सनसनीखेज़ी नहीं लाते ना, शायद हमारी सोसाइटी या हमारे लोगों को मज़ा नहीं आता। AI टेक्नोलॉजी इंसान ने बनाई, ऑब्वियसली इंसान उसे यूज़ करेगा। तो एक टेक्नोलॉजी जो इंसान ने खुद बनाई है वो इंसान को कैसे रिप्लेस कर सकती है? हाँ, ये ज़रूर है कि सर्टेन स्किल्स को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप सोसाइटी की नीड्स और टाइम की नीड्स के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे, अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे, तो आप फिर रिप्लेस हो सकते हैं। AI आपकी जगह बैठ के कुछ क्वेश्चंस तो कर सकता है लेकिन आपकी क्रिएटिविटी जो कुछ हसल क्रिएट हो सकती है उसको मैनेज नहीं कर सकता। हाँ, सर्टेन टूल्स हैं और अगर AI की वजह से कुछ जॉब्स गई हैं तो बहुत सी AI की वजह से जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं। तो बिल्कुल रिप्लेस तो नहीं कर सकता, आपको अपने आप को अपडेट करना चाहिए, अपडेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक डिजिटल लिटरेसी की हम बहुत ज़्यादा टर्म सुनते हैं, व्हाट डज इट मीन एंड डू यू थिंक दैट वी पाकिस्तानीज आर लाइक डिजिटली वेरी लिटरेट? आपने मीडिया लिटरेसी की भी एक टर्म सुनी होगी। हर कोई मीडिया देख रहा होता है लेकिन जो उसका लेटेंट मीनिंग होता है या बिहाइंड द सीन मतलब होता है वो बहुत कम लोग ले रहे होते हैं। हालांकि हम इतने अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से यूज्ड हुए हैं। इसी तरह डिजिटल लिटरेसी है कि
हमारे जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं वो अब 7 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, 70 मिलियन के करीब। और उसमें जो अगर हम इफ़ेक्टिवली देखें तो कहा जाता है कि 75% जो हमारी यूथ है वो मीडिया लिटरेट है। लेकिन मीडिया लिटरेट होने के लिए, सोशल मीडिया लिटरेट होने के लिए एक टर्म यूज़ होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप पोस्ट कर रहे हैं, आप तस्वीर देख रहे हैं तो आप मीडिया लिटरेट हैं। इसमें ये होता है कि आप उस चीज़ को एवेल्यूएट कैसे करें, कंटेंट को एवेल्यूएट करने को डिजिटल लिटरेसी कहा जाता है। तो वो भी बहुत कम है। इवन आप कोई फेक न्यूज़ चढ़ा दें और हम उससे, हमें पता भी चल रहा होता है कि ये फेक है, लेकिन वो हमारी नीड्स और बिहेवियर के साथ इतना मैच कर रही होती है कि हम उसे शेयर कर रहे होते हैं। तो भी सोशल मीडिया लिटरेसी कम है और इसे लाने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छे इकदाम हो रहे हैं कि आपको लैपटॉप और टैब्स वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको वो स्किल्स भी दिए जाने चाहिए जिससे आप यूज़ इफ़ेक्टिवली कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन देखें, इस सब में जिस तरह से आपने सोशल मीडिया की बात की, टू हैव द प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ दिस सोशल मीडिया, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वी पाकिस्तानी एंड मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवरी पर्सन इन पाकिस्तान, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे थिंक दैट द सोशल मीडिया इज़ जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड इट्स जस्ट टू पास योर टाइम। बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी कैन like productively use this social media? What we have to do? Okay. अच्छा मैम, उसमें आप जितने प्लेटफॉर्म्स देखती हैं ना, हमें लगता है कि ये खाली सोशलाइजिंग के लिए है, ये इस पर कोई तस्वीर अपलोड कर दी, कोई अपना शेयरिंग कर दी कि मैं उधर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आप फेसबुक से लेके देख लें, फेसबुक के पीछे भी एक पूरी स्ट्रेटेजी और साइंस है। फेसबुक एक प्रमोशन का टूल है। अगर आपके पास कोई ब्रांड नहीं है तो आप एज अ ब्रांड खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ से अर्निंग हो सकती है। इंस्टा पे देखें मैम, इंस्टा पे आज से पहले आपकी जितनी सेलिब्रिटीज़ थी वो इंडोर्समेंट करती थी। इंस्टा ने आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दी है जो इससे पहले नहीं थी। लिंक्डइन से देखें मैम, इससे पहले आप अपनी सीवीज जा रहे होते थे, यूनिवर्सिटीज़ में दे रहे हैं, चैनल्स में दे रहे हैं। इंस्टा के थ्रू अब रिक्रूटर जो है वो आपको खुद अप्रोच कर रहा है। इसके अलावा लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, यूडेमी है, वहाँ आप अपना कोर्स पिक कर सकते हैं जो आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे थे, और वहाँ अगर आप टीचर हैं तो आप अपना कोर्स अपलोड कर सकते हैं और आपकी डॉलर में वहाँ से अर्निंग हो रही है। और दूसरा हम ये कहते हैं, आप देखिएगा कि जितना पाकिस्तान में जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इट्स ओनली बेस्ड ऑन एंटरटेनमेंट। ये हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ और जो हम देखना चाह रहे हैं वो उसके हिसाब से है। तो ये एक बड़ी आम चीज़ कही जा सकती है कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, जो हो रहा है आप वो बनाएं। लेकिन मैं यहाँ बहुत डिसएग्री करूँगा। एक तो हम कहते हैं कि हम यूथ को समझा नहीं सकते, हम यूथ को बड़े अच्छे से गाइड कर सकते हैं, और सोशल मीडिया ऐसा टूल है कि उन्हें एक डायरेक्शन सेट की जा सकती है उनके लिए कि इन चीज़ों पे काम करें। अब जब हम देखेंगे ही वो चीज़ें तो ऑब्वियसली हम उसके पीछे जाएंगे। जब प्रोडक्टिव स्किल्स ही नहीं दिए जाएंगे तो मैं कैसे प्रोडक्टिव स्किल्स मतलब इन्हेंस करूँगा सोसाइटी में। तो हमें उन चीज़ों पे जोर देने की ज़रूरत है। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप 10 से 15 दिन में सीख सकते हैं। इसके अलावा आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, आप कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कुछ अच्छा बोल सकते हैं। ये इंटरनेशनली आपकी फ्रीलांसिंग में जा रहे हैं स्किल्स, और हमें मतलब मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 साल में ये जो दूसरे स्किल्स हैं उसको आपकी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स रिप्लेस कर देंगे। अच्छा देखें, अगर हम बात करें सोशल मीडिया के, सो डू यू थिंक इट्स अ सब्जेक्ट, या इसको भी एज अ डिसिप्लिन हम यूज़ कर सकते हैं या लेने की ज़रूरत है? अच्छा जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था। ये बेसिकली है ही एक सब्जेक्ट, लेकिन हमारे हाथ में जो चीज़ आ जाती है ना, लाइक मोबाइल को हम देख ले तो बहुत अरसे तक हमें हमारे पेरेंट्स को यही एक्सेप्ट करने में लगा कि ये हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन आपके बच्चों को ख़राब नहीं कर रहा। मोबाइल का एक प्रोडक्टिव यूज़ भी है, एक नेगेटिव यूज़ भी है, तो आप उसमें से जैसा यूज़ कर रहे हैं वो वैसे ही हो रहा है। सोशल मीडिया इज़ अ कंप्लीट सब्जेक्ट लाइक अ मैस कम्युनिकेशन, IT और समथिंग लाइक दैट। और सोशल मीडिया आजकल जितना इफेक्टिव है, अब मैम देख लें जो अरब स्प्रिंग था स्टार्ट हुआ, वो सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ और उसने पूरे फिर अरब को अपनी जद में ले लिया। तो इसकी जितनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, और ये जो सब्जेक्ट है ये है ही सब्जेक्ट, इसके पीछे एक पूरी साइंस होती है। इवन आप एक छोटी सी पोस्ट करते हैं ना, हमें तो लगता है कि हमने कर दिया, लेकिन उसके पीछे भी एक पूरी टेक्निक होती है। सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, फिर आपको ये देखना पड़ता है कि इसकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, फिर उसके बाद ये देखना पड़ता है कि अच्छा मेरा बेस्ट टाइम कौन सा है जिस पे मैं पोस्ट करूंगा तो इंगेजमेंट ज्यादा आएगी।
अगर इंगेजमेंट के बाद उसको एवेल्यूएट करना पड़ता है कि इसका आया जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी वो इम्पैक्ट आया है, तो मैडम ये सिर्फ एक पोस्ट के पूरे स्टेप्स हैं। और इसके अलावा ये इतनी मज़े की टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि आप अपना बेस्ट टाइम देख सकते हैं कि मुझ पे किस चीज़ पे इंगेजमेंट आ रही है। नॉर्मली तो हर एक का वो डिफरेंट होता है, तमाम चीजें जो हैं वो अब आपके सामने होती हैं। अच्छा, एक और चीज कि हम जब सोशल एक्टिविज्म की बात करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन दिस टर्म सोशल एक्टिविज्म? सोशल एक्टिविज्म, इससे पहले आप देखते थे सोसाइटी में मोब को मोबिलाइज किया जाता था, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। अब आप देखती हैं कि एक कॉज पे एक पोस्ट आती है, हैशटैग गेम चलती है और बहुत से लोग उस पर पोस्ट या ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ से तो ये बहुत अच्छा है कि इससे पहले जो बहुत अरसा हमें लग जाता था लोगों को मोबिलाइज करने में, अब सोशल मीडिया के थ्रू उस पर बड़ी जल्दी लोग एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन मैम उसका एक नुकसान भी है। मैं मतलब वो एक सर्वे था तो उसमें यूएसए की तरफ से वो कह रहे थे कि 5 में से एक बंदा पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर पोस्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी राय दे रहा है। और एक और उसमें बड़ी मजे की चीज़ है जो हमारे इलेक्शन से भी मैच करेगी कि उन्होंने कहा कि वहाँ लोग सोशल मीडिया पे अपने जो पेयर आपका होता है, बर्डन होता है, या उसकी वजह से कि हमें आइसोलेट ना कर दिया जाए, उनकी वहाँ चॉइस बहुत डिफरेंट थी। लेकिन जब वो फिजिकली वोट देने गए हैं तो वहाँ उन्होंने वही किया है जो उन्हें सही लगता था। तो सोशल मीडिया ने एक तो एक्टिविज्म दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने एक फेक एक्टिविज्म दिया है हमें, कि अगर हमें सोशल मीडिया पे मोबिलाइज करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप उन लोगों को मोबिलाइज नहीं कर रहे। और ये जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं और हम उनके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, इससे पहले मैडम हम बात करते थे कि गुर्बत पे खुदकुशियाँ होंगी और गुर्बत मसाइल हैं। अब आप जनरेशन जी के मसाइल देखें इधर से तो उनकी खुदकुशियाँ इंटरनेट पे होंगी, बिल्कुल ठीक, मोबाइल की नॉन अवेलेबिलिटी पे होंगी। अच्छा, इस सब के साथ साथ आपको क्या लगता है कि हम अगर पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो हमारे यहाँ पर ज़्यादा सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जा रहा है या नेगेटिव इसका इस्तेमाल ज़्यादा है? हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स तो अपने ही होते हैं ना। अच्छा, बिल्कुल मतलब वो तो अब एक यहाँ हकीकत है कि हम लोग इतना उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं कर रहे। उसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। हमारी सोसाइटी में भी हमें ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं कि जो एकदम से फेमस हो जाए। हम शॉर्टकट्स, मैं खुद भी उसको अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी स्टूडेंट और पाकिस्तानी सोसाइटी, लेकिन एक जो जनरल माइंड सेट है ना, तो मैडम हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं कि जो शॉर्टकट्स में आती हैं, प्रोडक्टिव यूज़ की तरफ नहीं जा रहे, नेगेटिव यूज़ की तरफ जा रहे। इवन आप व्यूज़ देखेंगे उन चीजों पे आ रहे हैं जिसमें कुछ इस तरह का नेगेटिव होता है, जो कुछ नॉलेज वाली चीजें हैं जहां पर एजुकेट किया जा रहा है वो चीजें, और उनसे जो है वो आपको रेटिंग या व्यूज ज्यादा नहीं मिलते। और जो स्पाइसी किस्म का कंटेंट होता है, जो थोड़ा गिरा हुआ कंटेंट होता है, या अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो उससे यू गेट सो मेनी व्यूज। अच्छा, एक आखिरी सवाल के बहुत से नौजवानों के दिमाग में सवाल आता है कि हम कैसे सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं। यस, बहुत से लोग कर सकते हैं, ई कॉमर्स एक चीज़ है, डिजिटल मार्केटिंग एक चीज़ है, बट बीइंग अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइंस जो हैं इस हवाले से बता। मैम आपने बहुत अच्छी बात कर दी। हमने प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, फ्रीलांसिंग हैं, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे। लेकिन मैं इधर एक बहुत सिंपल सी बात और टिप देना चाहूँगा आप लोगों को कि हर इंसान के अंदर एक यूएसपी होती है, एक उसका अपना क्रिएटिव टैलेंट होता है, ठीक है। अगर वो पोस्ट भी कर रहे हैं ना तो वो दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करे। अपनी जो यूनिकनेस है, उसकी अपनी यूएसपी है। अगर मैं मज़ाह में अच्छा हूं तो मैं उस चीज़ पे बात करूं, अगर मैं सोशल मीडिया पे अच्छा हूं तो मैं उस पे बात करूं। आप अगर फैशन में अच्छी हैं, आप एजुकेशन में अच्छी हैं, तो आप अपनी एक यूएसपी देखें और उस पे पोस्ट करें। उसमें ऑथेंटिसिटी भी आएगी और आपका नॉलेज आपको दूसरों से डिफरेंट करेगा। अदरवाइज आप ट्रेंड्स को कॉपी करेंगे या किसी को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, एक तो उसमें आप ओरिजिनल नहीं होंगे, आप में वो ऑथेंटिसिटी नहीं आएगी, तो आप सेकंड या थर्ड नंबर पे ही, मतलब अगर आप किसी के पीछे भाग रहे हैं तो आप सेकंड और थर्ड ही रहेंगे। ये ज़रूर करें कि अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें और आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसे आप कैश करवा सकते हैं। लेकिन क्विकली बताइएगा कुछ चीज़ें, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है, ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिससे बहुत से लोग इस हवाले से स्किल सीखे, ऑब्वियसली दे कैन स्टार्ट अर्निंग, राइट? हाँ मैम, फ्रीलांसिंग तो ऐसा है कि आपके अंदर कोई भी स्किल है, आप अच्छा लिख सकते हैं, 5-10 मिनट का कंटेंट है, आप अच्छा वीडियोस बना सकते अच्छा हैं, बोल सकते हैं, आप अच्छा एडिटिंग कर सकते हैं, ये सॉफ्ट स्किल है। इवन आप प्रेजेंटेशन है तो आप एक अच्छा कोर्स डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप में स्किल्स हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है कि आप फेसबुक पे
पोस्ट कर सकते हैं, किसी का पेज बना सकते हैं। एसईओ उसमें एक चीज होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, right. वो सीख सकते हैं। ये सारे 15-20 दिन के अंदर आप सीख सकते हैं और इन स्किल्स के बाद आप पाकिस्तान के साथ साथ इंटरनेशनली भी compete कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, और थैंक यू सो इवन मच। छोटी सी बात मैं कहूँ, और अगर आपका कोई ट्रेडिशनल स्किल भी है, लाइक आप जैसे डेकोरेशन में अच्छे हैं, आप कुकिंग में अच्छे हैं, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल्स हैं, आप वो भी बिल्कुल अपने ठीक हो गया, थैंक यू showcase सो कर मच। सकते हैं। जानजेब हमारे साथ मौजूद थे व्यूअर्स। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मिस्टर लाहौर से। इन्होंने मिस्टर लाहौर के कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और जनाब अपनी बॉडी खूब बनाई है, कहते हैं ना बॉडी बिल्डर। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मिस्टर लाहौर की जब हम बात करते हैं, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन जिसका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है। इन्होंने उस क्राइटेरिया को मैच किया, इस कंपटीशन में विन किया, फर्स्ट पोजीशन हासिल की। सो हमारे साथ आकाश मिन्हास, जिनके पास मिस्टर लाहौर का टाइटल है, इस वक्त शो में मौजूद है। आकाश, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने मिस्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम किया। सो जब आपने ये टाइटल अपने नाम किया, पहली पोजीशन हासिल की, क्या जज्बात थे आपके उस वक्त? मेरे लिए ये बहुत अच्छी फीलिंग थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं माशाल्लाह से। और ये किस कैटेगरी का मुकाबला था? ये मिस्टर लाहौर का कंपटीशन था। इसमें मैंने 70 kg में पार्टिसिपेट किया था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और देन उसके बाद मिस्टर पाकिस्तान का था, रेलवे डिपार्टमेंट्स का, उसमें भी मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली है, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ हूँ मिस्टर पाकिस्तान कंपटीशन में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ऐसी बॉडी, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला होता है जब हम मिस्टर लाहौर के मुकाबले की बात करते हैं, सो ऐसी बॉडी बनाने के लिए आपको कितना वक्त लगा और कंपटीशन से कितना अरसा पहले आपने ये तैयारी शुरू कर दी थी? ये मैक्सिमम मैंने 7 मंथ पहले स्टार्ट लिया था प्रॉपर डाइट के साथ। ठीक है, तो 7 मंथ प्रॉपर एक ही डाइट थी, उसमें प्रोटीन था, कार्ब्स थे और गुड फैट था। एक ही सीक्वेंस और डिसिप्लिन के साथ करता रहा हूँ। देन उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ होते हैं उसमें डाइट चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और लास्ट 20 डेज़ जो होते हैं उसमें वाटर इनटेक भी ड्रॉप करनी पड़ती है, बॉडी को डिहाइड्रेट करना पड़ता है ताकि बॉडी के मसल्स पार्ट्स प्रॉपर परमानेंट नज़र आए। और आपने 7 मंथ्स पहले इस मुकाबले की तैयारी जो थी वो स्टार्ट की थी। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँ कि आपने क्यों सोचा कि आपको इस कंपटीशन में जाना चाहिए, तो आपके पास इस सवाल का क्या जवाब होगा? मेरा ये पैशन है, मैं लोगों को एज अ ट्रेन करता हूँ। ठीक है, मेरा अपना जिम है पैरागॉन सिटी में, बीइंग स्ट्रॉन्ग क्रॉसफिट एंड जिम के नाम से। तो मेरा पैशन है, इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि करना चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने किया। मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाऊं और पाकिस्तान में लोग मुझे जाने के आकाश मिन्हास ने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं ये। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस सब के साथ साथ इसके लिए आपने अपनी डाइट कैसी रखी? ये 7 महीने जो थे डेफिनेटली बहुत टफ रहे होंगे आपके लिए, तो इसमें आपने किस किस्म की खुराक का इस्तेमाल किया? इसमें मेरे एग वाइट्स थे, वाइट राइस थे, फिश था और उसमें बीफ और चिकन। प्रोटीन डाइट आपने ज़्यादा इस्तेमाल की। और कार्ब्स थे, लेकिन वो कम्प्लेक्स कार्ब्स थे जो कि फैट में कन्वर्ट नहीं होते। बिल्कुल ठीक। और इसके साथ साथ आपने यानी कि रोटी और इस चीज़ों का इस्तेमाल, रोटी, दूध, मिल्क सारा कुछ मेरा बंद था। हाँ। योगर्ट भी बंद। तो आपका हेल्थ एडवाइजर कौन था, न्यूट्रिशनिस्ट कौन था? आप खुद थे सर, इसका मतलब आप लोगों को भी ट्रेन कर सकते होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ आपने अपनी एक्सरसाइज का स्केड्यूल कैसा रखा? कितनी देर आप वर्कआउट किया करते थे, जिम किया करते थे? मैक्सिमम 1-2 आवर। और क्या आप आगे भी ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं? इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहेंगे जो लोग आपकी तरह मिस्टर लाहौर का टाइटल अपने नाम करना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप करना चाह रहे हो, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग ये एक ईजी नहीं है, ये काफ़ी टफ है, तो आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से करें और उससे करें जिसने प्रैक्टिकल किया है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है, आप उस बंदे से करें। मेरे जितने भी जूनियर्स हैं जो कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं,
मेरा यही कहना है कि वो किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग करें, बिल्कुल ठीक। और शॉर्टकट की तरफ नहीं जाए। शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मिस्टर लाहौर के बाद इससे बड़ा टाइटल कौन सा होता है? मिस्टर पाकिस्तान। मिस्टर पाकिस्तान उसका क्या क्राइटेरिया होता है? उसमें लाइक मिस्टर पाकिस्तान में कंपटीशन डिफरेंट फाउंडेशंस के होते हैं, जैसे कि अभी लास्ट टाइम डिपार्टमेंट्स के हुए हैं, आर्मी के प्लेयर्स होते हैं उसमें, वापटा के, रेलवे के, डिफरेंट पूरे पाकिस्तान के जितने भी महकमे हैं उनसे लोग आके इसमें शिरकत करते हैं। और क्या अब आपका अगला टारगेट मिस्टर पाकिस्तान है? इंशाल्लाह। और इसमें भी आप 70 किलो की? नहीं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर 80-85 कैटेगरी में आऊँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मिस्टर लाहौर की अगर हम बात करें और जिस कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया, इसमें क्या कोई लुक्स वगैरह भी मैटर करती हैं, कोई हाइट या ये चीज़ें भी मैटर करती हैं? बिल्कुल, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, आपकी लुक्स सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कोई एक पैगाम जो हमारे देखने वालों के नाम जो इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहते हैं? मेरा सिर्फ यही पैगाम है कि जितने भी हमारे जूनियर्स हैं ना, मेरा सिर्फ यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आजकल ना जितने भी जूनियर्स हैं वो शॉर्टकट की तरफ बहुत जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि शॉर्टकट ना करें, आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग करें जिसने प्रैक्टिकल किया हो, ठीक है, जिसके पास सर्टिफिकेशन है। लाइक मैं कहना नहीं चाह रहा, इसमें प्रॉपर डाइट प्लान का भी डिसिप्लिन होता है और ट्रेनिंग का भी। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आप जो भी आगे करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। आकाश मिन्हास हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और हमारा होगा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है ये शेयर करने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट राहिला अहमद इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। राहिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड टू सी यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ लाइव कॉलर आ जाएं। मैं पहले स्टार्स पर आने लगी थी बट मुझे कहा गया कि लाइव कॉलर है। सो सबा हमारे साथ हैं। सबा, क्या सवाल है आपका? सबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मैंने अपने स्टार के बारे में पूछना था ना। स्टार के बारे में क्या पूछना है आपने? मैंने जो है ये क्या पूछना है? क्या प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे जो इस बारे में पूछना है कि ये मंथ मेरा कैसा रहेगा। सबा का ये मंथ कैसा रहेगा? तारीख पैदाइश बता दें अपनी। 22 सितंबर 1994। 22 दिसंबर 1994। 22 सितंबर 1994। शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी जस्ट वांट्स टू नो कि ये वाला कैसा गुजरेगा महीना। सबा नाम है। बहुत अच्छा रहेगा सबा, और काफ़ी बल्कि इस महीने कोई गुड न्यूज़ भी आपको इसी से रिलेटेड और मिल सकती है, तो अपना ख्याल रखें और आपको बहुत मुबारक हो। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कैप्रिकॉर्न्स की बात करना चाहेंगे कि कैप्रिकॉर्न्स का आज का दिन कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो मून है वो गुड लक लेके आ रहा है आज के दिन, और कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ करियर से रिलेटेड उनको मिल सकती है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम ये है कि स्कॉलरशिप अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ या कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, उनको भी गुड न्यूज़ मिल सकती है, या दिस इज़ द राइट डे टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। एकेडमिकली थोड़ा सा जिनके एग्ज़ाम्स और उनको फोकस करना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स विल बी ओके, नीदर टू गुड नॉर बैड। बिल्कुल ठीक हो गया। एक्वेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? एक्वेरियस वालों के लिए वर्क में इट्स ऑल अबाउट वर्क वर्क वर्क। उनको ऑटोमेटिकली वर्क में इंगेज होंगे, डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलेंगी, वर्क से रिलेटेड ट्रैवल होगा, और थ्रू आउट द डे उनका फोकस वर्क पे ही रहने वाला है। बिल्कुल ठीक हो, यानी आज काम करेंगे एक्वेरियस वाले। व्हाट अबाउट पाइसेस? आज स्पाइसेस वालों का दिन? पाइसेस के लिए थोड़ा सा लो डे है क्योंकि इट्स 7th आज की जो डेट है, और पाइसेस इन इटसेल्फ इट्स 3, तो थोड़ा सा जो आप मेंटल प्रेशर थोड़ा फील कर सकते हैं,
अदरवाइज इन द लेटर हाफ ऑफ द डे इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर और उनको फिर एनर्जी भी मिलेगी, थोड़ा सा अपने आप को पुश करके अगर जाके एक अच्छा वर्कआउट कर ले तो दे कैन फील बेटर। और शाम को उनके लिए अच्छा है कि कोई अच्छी गेट टुगेदर, दे माइट बी इनवाइटेड समवेयर या किसी गैदरिंग की वजह से उनका मूड अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। एक लाइव कॉलर हमारे साथ है, उनका नाम बड़ा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है, वतन खान है या वतन यार है। सो क्या सवाल है आपका और ज़रा अपना नाम दोबारा बोलिएगा। कॉल आई थिंक ड्रॉप हो गई है। बिल्कुल ठीक। स्कॉर्पियंस का आज का दिन कैसा रहने वाला है राहिला? अब हम एकदम से स्कॉर्पियंस पे हाँ, जंप करके मुझे याद रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये है कि आपको कोई हेल्थ वरी हो रही है लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। हो सकता है ना कि कभी कोई चीज़ निकल आती है तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं और सारा, तो अगर इस तरह का मामला है तो सब एवरीथिंग विल गेट क्लियर। ज़्यादा वहम ना करें, स्कॉर्पियंस क्योंकि सेंसिटिव होते हैं तो ज़्यादा वरी में पड़ जाते हैं। सेकेंडली वर्क वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है तो अपने आप को प्रिपेयर कर लें। डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ है तो उसको ख़त्म कर लें, जैसे हमेशा होता है ना रमज़ान भी आ रहा है तो उससे पहले, अदरवाइज वो लिंगर ऑन कर जाएगा जो बाद में प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक हो गया। वतन यार हमारे साथ दोबारा से मौजूद है। जी आपका नाम क्या है और क्या सवाल है आपका? मुहतरमा मेरा नाम वतन यार है। वतन मैं यार पूछ रहा हूँ, हाँ मैं अपनी तारीख के बारे में पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या तारीख पैदाइश आपकी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ, कोयटा से। ठीक है, और सितारे के बारे में क्या जानना चाहते हैं कि यानी आपका महीना या आज का दिन कैसा रहेगा? तारीख पैदाइश बता दीजिएगा अपनी। तारीख पैदाइश 9/15/1986। 9/15/1900 है? 9/15 कैसे 15 कैसे हो सकती है? पता नहीं, 15 तारीख है 9। अच्छा 9 वर्गो तो लाइक अगले सितंबर। ओके हाँ 1455। तो पूछना क्या चाहते हैं? इनका ये टाइम, आज का दिन, महीना कैसा रहेगा? आज का ये बेसिकली जो इनका पर्सनल मंथ नंबर बन रहा है वो 8 है। तो अगर जो भी काम से रिलेटेड इनको फ़ायदा होगा, पैसा आएगा, अब थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखें क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है, उसका बस ध्यान रखें। अदरवाइज वैसे अच्छा है कि पैसा भी अट्रैक्ट करेंगे, काम भी स्मूथ चलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सेजिटेरियस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सेजिटेरियस वालों का तो बड़ा अच्छा चल रहा है। आई रियली वांट टू गेट इन टच विद वन सेजिटेरियस क्योंकि मैं इनका जब भी देखती हूँ, कहीं भी मंथली भी बता रहा हूँ या ईयरली भी बता रहा हूँ, तो सेजिटेरियस का माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। बिल्कुल। कैप्रिकॉर्न्स का कैसा चल रहा है? कैप्रिकॉर्न्स वालों का मिक्स प्लेट है, कभी अच्छा कभी बुरा। बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो। सो हम सेजिटेरियस की बात कर रहे थे। सेजिटेरियस वालों के लिए ये है कि आज उनको कोई अनएक्सपेक्टेड कहीं से कोई न्यूज़ आ सकती है। फॉर एग्जांपल कहीं अप्लाई किया हुआ हो उन्होंने जॉब के लिए तो वो उसके लिए अच्छा उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स उधर से आ सकता है। उसके अलावा कोई इस तरह ऑटोमेटिकली कोई अचानक कोई प्लान बनेगा ट्रैवल का जो उनको काफ़ी फुलफिलमेंट देगा। लव साइड पे अगर आप इन लव हैं तो वो वाली साइड आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। इट वुड बी लवी डवी टुडे। और हेल्थ वाइज ये है कि आप जो अपनी कोई एक नई एक्सरसाइज रिजीम स्टार्ट करें तो दैट वुड एक्चुअली बी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, इनका नाम भी बड़ा डिफरेंट एंड डिफिकल्ट है, बाज साबिर। क्या सवाल है आपका और अपना सवाल नाम दोबारा से बोलिएगा। बादशाहगुल। साबुल। बादशाहबुल। सवाल ये कि मैं सेहत के बारे में पूछूं, मेरी सेहत आगे कैसी रहेगी? आपकी तारीख पैदाइश? 4/1/54। 4/1/54। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खैबर पख्तूनख्वा कोहाट। अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी बताएं राहिला। सेहत के मामलात में थोड़ा सा आपको इनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला हो सकता है, तो उसके लिए इनको थोड़ा सा अपने खाने पीने का ख्याल करें। ज़्यादा तेल वाली चीज़ें या तली हुई चीज़ें या इस तरह का बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ ना खाएं क्योंकि उससे आपके इनका मुझे नज़र आ रहा है लोअर एब्डोमेन में या यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। तो स्टमक से रिलेटेड बस आपको अपना ख्याल रखना। बिल्कुल ठीक हो गया। लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? लिब्रा वालों के लिए इट्स अ मिक्स प्लेट। थोड़ा सा आपको एहतियात से बात करनी पड़ेगी। आर्गुमेंटेशंस हो सकती हैं लेकिन काम के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। कोई कन्फ्रंटेशन भी हो सकती है काम पे, लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल रहेगा तो उसलिए कोई मसला नहीं होगा।
हेल्थ वाइज अच्छा दिन रहेगा, कोई ना अच्छा ना बुरा, इट विल बी गुड इनफ। और अगर आप स्टूडेंट हैं सो आज के दिन आप कोई भी अपना काम स्टार्ट करेंगे, कुछ करेंगे, आपको असाइनमेंट वगैरह बिल्कुल में ठीक। गुलशन बीबी हमारे साथ लाइव कॉलर है। गुलशन बताइएगा क्या सवाल है आपका। जी मुझे अपने अस्सलामुअलैकुम, मुझे अपने सारे के बारे में पूछना है। 22 फरवरी ट्रिप डैश है। 22 फरवरी जी 22 फरवरी तारीख पैदाइश है और वो कैसे करना क्या रहेंगे, है? टाइम पूछ क्या कैसा रहे हैं? रहेगा? अच्छा ठीक है। तो अच्छा ओवरऑल मार्च का तो इनका महीना अच्छा ही रहने वाला है और रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं जो कि प्लेजेंट रिश्तेदार, जो इनको मतलब जिससे इनको अच्छा फील होगा। और आगे आई थिंक रमज़ान भी आ रहा है, इस वजह से काफ़ी बिजी रहने वाली है। मार्च बिल्कुल काफ़ी ठीक हो बिजी गया और जनाब। हैपनिंग होगा। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, क्विकली चलेंगे। वर्गोस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? वर्गोस वालों के लिए थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उनको हो सकता है, क्योंकि वर्गो 9 है और आज का दिन 7 है, तो 7 और 9 दोनों ही मेंटल प्रेशर लेके आते हैं, तो उस फ्रंट पे थोड़ा सा ख्याल रखें। और उसके अलावा अगेन इनका भी यही है कि बहुत सारे रिलेटिव्स आ सकते हैं जिसकी वजह से काम का बर्डन बढ़ सकता है। लियो वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? लियो वालों के लिए बहुत ही अच्छा, यानी कि प्रोग्रेसिव डे चलेगा। हेल्थ उनकी सही रहेगी और बल्कि कोई अगर किसी चीज़ से काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं तो इट्स गोइंग टू कम टूवर्ड्स बेटरमेंट। मसल्स में स्ट्रेंथ वगैरह उनको फील होगी। उसके अलावा सपोर्ट मिलेगी अपने किसी बिजनेस पार्टनर से, बिल्कुल ठीक। और कोई पुराना अगर कोई पेंडिंग काम चल रहा है तो वो निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। खालिद हमारे साथ हैं। खालिद क्या सवाल है आपका? जी मोहम्मद खालिद खानपुर से बात कर रहा हूँ। जी 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 मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1966। 2/11/1966। और सियासत सवाल? कितना होता है? सवाल कारोबार के लिए, बेहतरी के लिए कि कब तक हालात कारोबार में बेहतरी कब आएगी खालिद के? अच्छा, ये साल आपके लिए कारोबार के हिसाब से काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। और कब बेहतरी आएगी तो मार्च के महीने से ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि क्योंकि इनका 6 पर्सनल मंथ बन रहा है, तो मार्च के महीने से ही आपको कोई ना कोई जैसे गुड लक या अच्छी खबर, बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी इस साल। कैंसेरियन वालों का आज का दिन? कैंसेरियन वालों के लिए काफ़ी हाई एनर्जी वाला दिन रहने वाला है। एक्सरसाइज मतलब हेल्थ वाइज भी बहुत उनके एनर्जी इतनी हाई होगी कि आपका कुछ भी करने को दिल करेगा आज। और उसके अलावा कोई अपार्टमेंट या घर की परचेज हो सकती है, तो दैट्स द हाईलाइट। बिल्कुल ठीक है। क्या जेमिनाई वालों का आज का दिन? जेमिनाई वालों को थोड़ा सा हेल्थ में एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। अगर आपने कोई एक्सरसाइज रिजीम स्टार्ट की हुई है तो प्लीज़ उसके ऊपर फोकस रखें, आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपने अपना वेट लॉस का स्टार्ट किया हुआ है तो हिम्मत नहीं हारनी। और उसके अलावा ये है कि कोई डील ज़मीन की काफ़ी लुक्रेटिव चल रही है, तो वो बिल्कुल ठीक। अरशद हमारे साथ है। अरशद क्या सवाल है आपका? क्विकली बताइएगा। मैडम मैं अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ। ठीक है। तारीख पैदाइश? अरशद का कारोबार कैसा रहेगा? नाम के हवाले से बता दें। नहीं, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ भी बता ठीक है। तारीख पैदाइश मैंने आपसे पूछी है, अगर आप बता दें तो। ये तो पूरा नाम बताते हैं। आई थिंक उनको आवाज़ नहीं जा रही। टॉरस वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? टॉरस वालों के लिए काफ़ी हैपनिंग है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल नंबर बन रहा है 5 है, और 5 बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। स्पेसिफिकली करियर और फाइनेंसेस में काफ़ी उनको आज फ़ायदा होने वाला है। अब तो बॉन्ड्स निकलते नहीं, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर कोई इन पैसे आने के चांसेस हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ कोई अच्छा ट्रिप प्लान हो सकता है, जो कि इवेंचुअली फ्रूटफुल होगा फॉर बिजनेस या फाइनेंस। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे एरीज की। आज का दिन कैसा रहेगा? एरीज वालों के लिए हेल्थ वाइज उनको थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। फास्टिंग करें या अपना डाइट ज़रा लाइट रखें, क्योंकि स्लगिश हो रहे हैं और आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए। एरीज वाले मेंटल क्लैरिटी के बगैर फोकस नहीं कर सकते। फोकस नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे। सो दैट इज़ द बेसिक हाईलाइट फॉर एरीज।
और थोड़ा हम ज़मीन के मामलात में सोच समझ के चलें। कोई अगर आपकी कोई चल रही है डील तो डोंट मेक एन हेस्टी एंड इम्पल्सिव डिसीजन। बिल्कुल ठीक हो गया। राहिला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।